आज इतने नोट मिले हैं मुझे गिफ्ट में। गाओ गाओ सखी मंगल गीत के आज करवा चौथ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज है दिन वीरवार और मैं यहाँ पर सुबह का नाश्ता बच्चों के लिए और इनके लिए सबके बना के, मतलब चाय और पराठे वगैरह बना के, उसके बाद चाय के बर्तन साफ़ कर रही हूँ। आज है दिन वीरवार और आज है करवा चौथ और मेरा है व्रत। तो पहले मैं किचन की सफाई करके और उसके बाद दोपहर का लंच बना दे रही हूँ। और व्रत वाले दिन मैं सोचती हूँ काम ना हो, लेकिन फिर भी काम हो ही जाता है, चाहे कोई सा भी व्रत रखूँ। आज तो चलो करवा चौथ का व्रत था, लेकिन और भी दूसरे व्रत होते तो उस दिन भी मेरे लिए काम होता ही है, क्योंकि हम औरतें ऐसी होती है कि उनके लिए काम होता ही होता है। तो लंच में मैं बना रही हूँ आज मेथी आलू की सब्ज़ी। और यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ली हुई है और ये जल्दी जल्दी बनी जाती है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन और हरी मिर्च डाल दिया है और उसके बाद इसी से ही तड़का लगेगा और फिर बाकी के मैं अपने काम करूँगी। और आज तो वैसे भी मेरे लिए बहुत सारे काम थे। अभी मेरा ब्लाउज़ भी नहीं सिला हुआ था तो उसको भी मुझे सिलना था। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं सब्ज़ी, क्योंकि इन्होंने बोला था कि मुझे 2 बजे बाज़ार के लिए निकलना है, तो खाना जल्दी बना देना। और फिर आज तो वैसे भी बहुत सारा काम था मेरे लिए, क्योंकि व्रत हो और काम हो, क्योंकि सब टाइम पे ही करना है। कहानी भी सुननी है और व्रत का खाना भी बनाना है, तो रात का भी खाना था। और व्रत होता है तो उस दिन तो वैसे भी वीकनेस सी होती है, क्योंकि सुबह अगर चाय पी लेना तो सही रहता है। लेकिन मैंने तो अभी कुछ भी नहीं, ब्रुश भी नहीं किया। मैं ब्रुश जब नहाने जाती हूँ तभी करती हूँ, क्योंकि डर लगा रहता है कहीं कुछ मुँह में ना आ जाए। और यहाँ पे तड़का लग गया है और थोड़ा सा हल्का सा मैंने पानी भी डाल दिया। तो ये कसूरी मेथी है, हरी वाली, पैकेट वाली नहीं है, कि जिससे जल्दी बन जाएगा। और रोटी और ये आलू मेथी की सब्ज़ी बना के मैं इनको लंच दे दूँगी और ये चले जाएंगे। बच्चे भी इसी में से खा लेंगे, क्योंकि जब पूजा का मैं जो खाना जो बनाना है ना, तो वो मैं खाने नहीं दूँगी इन लोगों को, क्योंकि जब पूजा होगी तभी वो खा सकते हैं। फिर दोपहर के शाम के टाइम फिर बोलेंगे अभी खाना दो खाना दो, तो इसलिए ये बना के रख दिया है। तो इसी में से ले लेके वो खा लेंगे। और फिर किचन की दोबारा से फिर क्लीनिंग होगी, क्योंकि साफ़ सुथरा ही होना चाहिए, जो कुछ भी होना चाहिए, मतलब झूठन नहीं होना चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं अभी बहुत लेट स्वागत कर रही हूँ, क्योंकि अभी 12 बजने के आसपास टाइम हो रहा है, 11:15 हो रहे हैं, देखिए। और आज है दिन वीरवार और आज है करवा चौथ। तो सबसे पहले आप सभी को, माताओं, बहनों और बेटियों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ। और अभी मैं खाना बना के आई हूँ, मतलब सब्जी मैंने तड़क दी है और मेथी आलू की। इन लोगों के लिए, सबके लिए खाना बना के रख दूँगी अभी, क्योंकि जब मैं पूजा का सामान बनाऊँगी ना, तो वो तो मैं खाने नहीं दूँगी, क्योंकि जब तक मेरी पूजा नहीं हो जाएगी तब तक ये लोग खा नहीं पाएंगे कुछ भी, तो फिर ये भूख चिल्लाएंगे। तो इसलिए मैंने इन लोगों का खाना बना के फ्री कर दे रही हूँ दोपहर का। तो और उसके बाद फिर मैं अपना नहाने धोने का, और अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया, क्योंकि ब्रश कर लेती तो फिर ऐसा लगता है कि कहीं कुछ मुंह में ना चला जाए। और निर्जला ही व्रत रखते हैं। वैसे कहानी सुन के मैं कई बार चाय पी लेती हूँ, अगर मुझे चक्कर आने लग जाते हैं तो। और आज अगर लगा तो पी लूँगी, नहीं तो फिर ऐसे ही रख लूँगी। ऊपर ही ब्लाउज़ दिखाइयो, वो वाला ब्लाउज़ दिखाओ, ये वाला। हाँ ये, अरे उल्टा सीधे नहीं है। तो ये वाला ब्लाउज़ मैंने बना लिया, बस इसके हुक काज रह गए। जो कल साड़ी दिखाई थी मैंने, उसके बस हुक काज वगैरह रह गए हैं और डोरी रह गई है लगाने के लिए, बाकी तो कंप्लीट हो गया है। तो ये वाली साड़ी मैं पहनूंगी रात को, कहानी सुनते टाइम दूसरी पहनूंगी, और जब अर्घ देने जाऊंगी तब दूसरी पहनूंगी। ये बस ये तैयारियां हैं। और अब मैं नहाऊंगी, वही 2-2:30 के आसपास नहाऊंगी, जब कहानी सुनूंगी तब। तो बस अब अपने घर के काम निपटा रही हूँ मैं अभी। तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए है ना, तुम दादी हो रही हो इस टाइम पे, तुम्हें सब कुछ बताने हैं। और देखो मेहंदी लगा रही है, मैं भी मेहंदी लगवा के आई हूँ।
पैरों पे भी लगवाई है पहली बार। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने ब्लाउज में हुक काज, और दोनों ही सिल लिए मैंने। ब्लाउज खुद से ही सिलती हूँ मैं अपने कपड़े, बाहर नहीं सिलवाती हूँ, और धीरे धीरे सिल लेती हूँ क्योंकि थोड़ी मेरी एक आँख में थोड़ी प्रॉब्लम है। नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ और यहाँ पे लगा दिए मैंने करवा चौथ मैया का सारा श्रृंगार। अभी पहले माता को श्रृंगार करूँगी, फिर मैं करूँगी, फिर मैं कहानी सुनूंगी। ये देखिए ऐसे है, ये सारा श्रृंगार है यहाँ पे, और ये जोत जला दी है। अब पहले श्रृंगार करूँगी, फिर उसके बाद मैं करूँगी, फिर कहानी सुनूंगी। गाओ गाओ सखी मंगल गीत के आज करवा चौथ है। गाओ गाओ सखी मंगल गीत के आज करवा चौथ है। वर मांगो अमर हो सुहाग, खुल जाए अपने भाग, कम होना पिया जी के प्रिय। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ माता जी को बिंदी, और स्टार्टिंग में बिंदी से की है, फिर सिंदूर, लिपस्टिक, मेहंदी, महावर और क्रीम वगैरह सब लगा दूँगी, रबड़, तेल, कंघी, हल्का सा, मतलब फ़ोटो में सारा दस्तूर के तौर पे मुझे करना होता है। तो देखिए इस तरीक़ा से। और काजल नहीं लगाती हूँ, बस नेल पेंट वगैरह, मतलब जितना भी श्रृंगार माता जी को करना है वही श्रृंगार मुझे करना है। और इस बार मैं फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं लाई थी, क्योंकि पिछले साल मैं कंपनी का लेकर आई थी, जैसे लैक्मे वगैरह का, तो वो मेरा अभी रखा हुआ है, तो वो ख़राब नहीं हुआ, तो इसलिए मैं कोई फाउंडेशन या कोई किट वगैरह कुछ नहीं ख़रीदा मैंने। और क्योंकि वो मैं इतना ज़्यादा यूज़ तो करती नहीं हूँ, कोई फंक्शन या पार्टी होती तभी मैं लगाती हूँ, तो फिर दोबारा क्या ख़रीदना। अभी मेन जो सामान जैसे सिंदूर हो गया, लिपस्टिक हो गई, बिंदी हो गई, फूल हो गए, और मेहंदी, महावर, ये सब श्रृंगार में ख़रीद कर लाई थी। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने माता जी की हार लगा दिया है और सारा श्रृंगार कर दिया है, जोत जला दी, धूप जला दी, फूल लगा दिए। मतलब मुझे जैसा आता है वैसे मैं कर लेती हूँ, हर साल जैसा मैं करती हूँ वैसा मैं कर रही हूँ अभी। और माता जी को तैयार करने के बाद उसके बाद अब मैं खुद तैयार हो रही हूँ, तो वहीं पर ही मैं तैयार हो जाती हूँ। बस कंघी अंगी तो नहीं करती, बस ऊपर से कंघा एक बार लगा देती हूँ बालों में, तो दस्तूर जैसे टाइप में हो जाता है। जैसे अभी देखो मैं तेल लगा रही हूँ, तो ऐसा तेल लगा लिया और ऊपर से कंघी लगा दी, तो ऐसा मैं कर लेती हूँ। और अभी यहाँ पर मैं भर रही हूँ मांग, और जब करवा चौथ वाले दिन मैं पूरी मांग भरती हूँ, शुरू से लेके पीछे के आखिर तक, क्योंकि वैसे मैं थोड़ी भरूँ, लेकिन आज के दिन मैं पूरी मांग भरती हूँ। ये देखिए इस तरीक़ा से, और खुशी भी हंस रही थी इस बात पे। और यहाँ पर मैं हो रही हूँ तैयार, और उसके बाद मैं सुनूँगी कहानी, और मैं कहानी खुद से ही सुन लेती हूँ हाथ में चावल लेकर। और यहाँ पर हाँ आलता रह गया था लगाने के लिए, तो पहले पूरा श्रृंगार करके फिर महावर वगैरह जो है वो लगा के उसके बाद फिर हाथ धो के मैंने, और फिर उसके बाद मैंने कहानी सुनी। कहानी सुन के बाद ही मैं तुरंत अपना खाने बनाने में लग गई थी। और खाने में बनता है हमारे यहाँ, जो बनता है कढ़ी चावल, रोटी, पूड़ी, गुलगुले, फरे, ऐठे मैठे और मिठाई, फ्रूट, मतलब इतना सारा सामान होता है, तो वो मैंने सारा खाना बनाया। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अभी महावर। और द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई ये देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी। और यहाँ पर मैं थाली में चावल छोड़ रही हूँ, क्योंकि चावल और दीपक हमारे साक्षी होते हैं कि हमने कहानी सुनी है। अगर घर में कोई भी ना हो और अगर आपको कहानी सुननी है तो दीपक जला लो और हाथ में चावल ले लो, तो ये हमारे गवाह बन जाते हैं। कथा वगैरह सब मैंने सुन ली है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे ही करती हूँ मैं अकेले, मतलब यहीं पे ऐसे बच्चे होते हैं, और मैं चावल को साक्षी मानकर दीपक जला के कथा सुन लेती हूँ।
मंदिर नहीं जाती, कभी भी नहीं गई, तो अभी ऐसे भी नहीं जाती हूँ मैं मंदिर वगैरह, बस ऐसे ही अकेले अपने सुन लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर। और अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने के लिए। तो खाने में कढ़ी चावल बनता है और रोटी पूड़ी और गुलगुले वगैरह ये सब बनेगा, तो फिर वो दिखाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं अब आ गई हूँ किचन में डायरेक्ट कहानी सुन के खाना बनाने के लिए। तो खाने में मैंने सबसे पहले कढ़ी बनाया, क्योंकि कढ़ी में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो उसे 1 डेढ़ या 2 घंटे तो चाहिए ही चाहिए अच्छे से बनने के लिए। और आज मैंने चाय नहीं पी, ना ही कोई पानी, मतलब कि मीठा क्या बोलते हैं, कहानी सुन के एक मीठा शरबत जो पीना होता है वो नहीं पिया। निर्जला ही व्रत रखा है सुबह से। और हमारे में वो नहीं खाते हैं सरगी, जो 4 बजे खाते हैं। हम लोग 1 दिन पहले जो खाना खाते हैं जो रात का, वो ही खाते हैं। उसके बाद जब तक चाँद ना निकले उसके बाद कुछ नहीं खाते, पूरा दिन ऐसे ही रहते हैं निर्जला व्रत। तो वही मैंने रखा। अगर हमारे में ऐसा होता है कि अगर हम पहले व्रत में मीठा पानी पी लें, यानी शरबत बना के पी लें गाय बनकर, तो अगर कभी इत्तेफाक से आपको चक्कर आ रहे हैं अगले व्रत में, तो वो थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, ऐसा होता है। तो जब मेरी परी होने को थी तो मैंने एक बार चाय पी ली थी, क्योंकि प्रेगनेंसी में व्रत रखना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो मैंने एक बार चाय पी थी, तो ऐसे करके मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये होते हैं ऐंठे मैठे, और ये होते हैं फरे। जो फरे होते हैं वो हम लकड़ी में लगाते हैं। जो सीखें होती हैं, जब हमें अर्घ देना होता है चंद्रमा को, तो ये सीख के नीचे लग के और उसको छोड़ते जाते हैं तीलियों को, और पानी चढ़ाते जाते हैं। तो ये इसमें काम आता है। और जो फरे हैं वो उनको मैं फ्राई करके पूजा में इस्तेमाल करूँगी। फाइनली मेरा पूरा खाना बन गया है। ये देखिए कढ़ी भी बन गई, बस बंद करने वाली हूँ, पक चुकी है कढ़ी ये। और इधर खाना ये रोटी पूड़ी फुलौरी और ऐठे मैठे ये था, और फरे, ये सब मैंने बना लिया है। अब बस मैं जा रही हूँ फिर तैयार होने के लिए, और तैयार मेकअप वगैरह करूँगी, जो भी ज्वेलरी पहननी होगी वो पहनूँगी। बस खाने से मैं फुर्सत हो गई हूँ कि अब टेंशन नहीं है, अब आराम से मैं तैयार हो सकती हूँ, क्योंकि खाना ना बने ना तो फिर तैयार हो तो फिर टेंशन लगी रहती है। तो मैं जा रही हूँ अपना तैयार होने के लिए, फिर मिलती है मैं आपसे। गाओ गाओ सखी मंगल गीत के आज करवा चौथ है। गाओ गाओ सखी मंगल गीत के आज करवा चौथ है। वर मांगो वर हो सुहाग, खुल जाए अपने भाग, कम होना पे। गाओ गाओ सखी मंगल गीत के आज करवा चौथ है। गाओ गाओ सखी मंगल गीत के आज करवा चौथ है। वर मांगो वर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी पूजा की थाली, और ये करवा है जो मैं इसी व्रत में ख़रीद कर लाई थी। और ये देखिए ये है ऐंठे मैठे, और इसमें थाली में पूरा, ये थाली भी मैं लाई थी। और अब चांद निकल आया है, और ये अभी बाज़ार में ही थे। तो और मैं छत पे हूँ ना, तो छत पे कोई लाइट नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, बस फ़ोन की ही लाइट हमने जला के पूजा करी है, तो इसीलिए आपको अंधेरा दिखेगा। और किसी की छत पे हम लोग गए थे, तो वो लोग पूजा करके चले गए थे, और मैं अभी अर्घ दे रही हूँ। तो ये अभी बाज़ार में ये कह रहे थे अर्घ दे आओ, बाद में मैं नीचे आ जाऊँगा, जब आ जाऊँगा तब पूजा कर लेना। तो मैं इस तरीक़ा से अर्घ दे रही हूँ। और अब मैं आ गई हूँ घर पर पूजा करने के लिए। अर्घ ऊपर दे आई हूँ, उसके बाद जितना भी खाना बनाया है तो पहले मैं इधर खिलाऊँगी माता जी को, और फिर इनको खिलाऊँगी। और अभी भी मैं पहले नहीं खाती हूँ, पूजा करने के बाद चांद की और यहाँ फ़ोटो की, और उसके बाद सबसे पहले मैं इनको ही खिलाती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना पति परमेश्वर होता है, तो पहले परमेश्वर खाएंगे उसके बाद ही भक्त खाएंगे। तो मैं इस टाइम भक्त हूँ और ये परमेश्वर हैं। तो 7 कौर खिलाने होते हैं, तो पहले मैं मीठा खिलाती हूँ, फिर उसके बाद कढ़ी चावल और रोटी पूड़ी और ये सब जितना भी मैंने खाना बनाया होता है ना, पहले इनको खिलाती हूँ, और इनको ही पहले पानी पिलाऊंगी। तो इन्हीं का झूठा फिर मैं खाती हूँ। और अभी मैंने ये पानी पिला दिया है, और अब मैं अपना, और टीका मैं भूल गई थी, बाद में मैंने टीका लगाया। तो अब इस तरीक़ा से हो गया, थोड़ा हो जाता है, व्रत है ना, तो थोड़ा उजल पुजल सी हो जाती है।
और उसके बाद चावल भी लगा दिए मैंने। और फिर ये अब मैं इनसे आशीर्वाद ले रही हूँ कि मेरा कर्तव्य पूरा हो गया और मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दो। तो ये मुझे अब आशीर्वाद दे रहे हैं इस तरीक़ा से। और अब इनकी बारी है, तो हम मिठाई खाते हैं। तो इन्होंने पहले मुझे बर्फ़ी खिलाई और उसके बाद पानी पिला देते हैं। तो इस तरीक़ा से मेरा व्रत पूरा हो जाता है। और ये देखिए मैं पानी पी रही हूँ उनके हाथ से। और ये है हमारी जोड़ी, देखो हम लोग इस तरीक़ा से है ये भी। तो फ्रेंड्स यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। और ये देखिए यहाँ पे खाना खब रहा है, वहाँ पैसे गिने जा रहे हैं, वो भी मुझे गिफ्ट में देंगे। दो गिफ्ट में क्या देने वाले हो? देखो पैसे दिखाना, ये देखो आज इतने नोट मिले हैं मुझे गिफ्ट में। पैसे का गिफ्ट दिया है मुझे। और इससे तो मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह खरीद के लाऊंगी। और अभी खाना खाने वाले हैं, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।